ये दिया है 140, हम लोग इसका थ्योरी देख लिए थे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। किस में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। क्या दिया है? पहला हल लिखेंगे, हल लिख के लिखेंगे क्यों? 140। 140 में कितना दिया है बचवा? 140। 140 को पहले कर लेना है फैक्टर। तो कितना से कटेगा? 0 लास्ट में रहता है तो 2 से कट जाता है 70, फिर 2 से कटेगा 35, फिर 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड रूप, अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। आंसर। कौन दिक्कत? अगला बनाएंगे तो क्या बनेगा? 156 दिया है। 156 का पहले फैक्टर करेंगे ना, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 2 8 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कितना बार में? 39 बार में, और फिर 3 से 13 बार में, और 13 से 1 बार में। तो ये हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखो आप लोग पूरा लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक। अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। जो भी आपका ये 1 से ज्यादा आएगा उसको पावर में कर देना है। किस में कर देना है? पावर में। अगला क्या दिया है आपका? 3825। क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे सबसे पहले। 3825 फैक्टर करेंगे, 2 से कटाइए, नहीं 3 से कटेगा पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 5 15 कटेगा ना। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। अब नहीं कटेगा 3 से। अब कितना से कटाइए? 5 से। 5 8 40 50, फिर 5 से कटेगा, फिर 17 बार में, और फिर कितना से कट जाएगा ये? 17 से 1 बार में। हो जाएगा इतना। क्या लिखाएगा? 3825 का अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर, बताइए क्या लिखा जाएगा? 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुना। बोलिए दिक्कत है इसमें? अरे बोलिए। अगला है चौथा में 5005। 5005 ये कटाइए पहले 5 से। 5 से कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 1001। अब कटाइए 11 से। 11 9 99 या 11 एकम 11 दीजिएगा तो आ जाएगा इतना। फिर कितना से कटेगा? 13 से कटा दीजिए, 13 7 91, फिर 7 से कटाइए 1। क्या लिखाएगा? 5005 का अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना, लाइन से लिख दीजिए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब इसको नहीं लिखा जा सकता है ना पावर में, क्योंकि सब सिंगल सिंगल आया है। तो क्या हो जाएगा ये? आंसर। क्या हो जाएगा ये? आंसर। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन। 5वां में क्या दिया है? 7429। ये हो जाएगा आपका कितना से कटेगा? देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से जोड़ के देख लीजिए। 7 4 11 2 13 9 22। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख रहे 7 एकम 7 7 42 9 बच रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो 0 नहीं है, 11 से देखते हैं 7 2 9 9 4 13, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से कट रहा है। देख लीजिए 13 से नहीं कट रहा है ना। 13 ऐसे दीजिए, 13 5 65 देख लो 13 से देख करके। 7429 13 5 65 यहाँ पे बच जाएगा कितना? 14 में से 9 गया, 9 13 7 91 नहीं कटेगा। 13 से भी 1 9 आ रहा है ना, तो 13 से भी नहीं कटा। 14 15, 14 से तो कटेगा नहीं, 15 से 16 से 17 से कट जाएगा। 17 से कितने बार में कट रहा है? 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 तो 68 बचेगा नहीं जा। 68 बचेगा तो कितना बचेगा? 6 2 17 तिया 51
और 17 साते 119, ठीक है। फिर कितने से कटेगा अब 19 से, 19 दूनी का 38, 19 दिया। अब कितने से कट जाएगा 23 से, 23 से कम, ये हो जाएगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। कोनो दिक्कत? तो चलिए बना लीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए लास्ट में ये जांच करना है, याद कीजिए ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला लिखवाएं कि केवल दो संख्याओं के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है गुणनफल। दोनों संख्याओं के युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। ये कुछ कहा है का कि किस विधि से ज्ञात करना है, तो हम कौन विधि से ज्ञात कर देंगे। आपको आसान पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। नहीं तो कोनो विधि से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना भागे विधि से बना लीजिए। तो भाग विधि से तो पहला का हल क्या पूछा है वो पहले लिखिए। पूछा है 26 और, चाहे ऐसे लिख दीजिए, ये एचसीएफ है, ये जो दिया है वो पहले लिखिए। क्या दिया है 26 और 91, 26 और 91। फिर लिखिए इसमें एचसीएफ है 26,91 बराबर वाट। अब फिर क्या पूछा है एलसीएम 26,91 बराबर, यही ना पूछा है। एचसीएफ पूछा है, फिर क्या पूछा है आपका एलसीएम। एकदम आसान है, देखो कैसे। अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाओगे तो एक के बार में बन जाएगा। कैसे? आप 26 बराबर लिखो, 26 बराबर लिखोगे तो क्या लिखाएगा 2 गुना 13 गुना 1। 91 बराबर लिखोगे तो क्या लिखाएगा 7 गुना 13 गुना 1 हो जाएगा इतना। अब डायरेक्ट लिख दो एचसीएफ 26,91 बराबर मिले मिले से मौसा और ना मिले से लौसा। देखो तो क्या क्या मिल रहा है इसमें, 13 मिल रहा है तो 13 गुना 1 अब बराबर कितना हो जाएगा इसमें, ठीक। अब क्या लिखाएगा एलसीएम 26,91। जो मिल रहा है उसको तो पहले लेंगे। क्या क्या मिल रहा है 13 और क्या मिल रहा है। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे ना। तो क्या क्या ले लिया जाएगा 2 7। अब इसका क्या करने लेंगे हम लोग गुणा कर लेंगे। अब इसका क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो क्या क्या दिया है 13 गुना 2 गुना 7 आ जाएगा आपका 182 बराबर 182 आंसर। अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या करना है इसका जांच। क्या करना है इसका, अब लिखेंगे जांच। जांच में क्या कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बराबर क्या कर देना है एचसीएफ गुना एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुना, दोनों संख्या में क्या क्या है बताइए 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 100, ठीक है। इतना एलसीएम कितना 182। 26 गुना 91 का गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 182 गुना 13 कर लीजिए ना, पहले यहीं पे है तो ये आ जाएगा 2366। इधर कितना आ जाएगा 2366। इधर गुणा करके देख लेते हैं। तो इधर गुणा कीजिएगा तो आपका कितना कितना है 26 गुना 91। तो ये हो जाएगा, ये भी देखिए कितना आ गया कि नहीं आ गया। लिख देंगे LHS बराबर RHS
जांच हुआ। क्या हो गया? जांच होगा। क्लियर है? दिक्कत है इतना में? तो चलिए बना लीजिए इसको। अगला बनाएंगे तो कितना दिया है? 510 और 92, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए बना देते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो इसमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा में क्या दिया है? 510 और 92। 510 और कितना दिया है? 92। तो यहां पे लिखिए 510 बराबर, आप कहीं फैक्टर कर लेना ऐसे, तो 510 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, ये 0, नहीं 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 गलती हो रहा है। 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे 10। अब 5 से कटाइए, नहीं 3 से कट जाएगा ये। 5 5 10 12, 3 से कटाइए। 3 8 24 और 3 5 15। अब क्या करना है? तो अपने से कर लेंगे। 2 गुना 3 गुना अब 5 गुना 17 गुना 1। ठीक है इतना। अब किसको लिखेंगे? 92 को। तो 92 में आएगा 2 गुना 23 गुना 1। अब देखिए यहां पर हम जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसमें कोई अंक रिपीट नहीं किया था, इसमें रिपीट कर गया का? रिपीट कर गया ना? तो इसको लिखना पड़ेगा एक बार। या 92 बराबर 2 के पावर 2 गुना 23 गुना, अब लिखेंगे इसीलिए HCF 510,92 बराबर, HCF 510,92 बराबर। बोलिए कितना हो जाएगा? 510 और 92। तो ये HCF निकाल रहे हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, कम घात वाला ना, तो 2। अब तो 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? अब बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए दिक्कत है? अब क्या लिखेंगे? LCM 510,92 बराबर, मिलता है उसमें से बड़ा घात वाला लेंगे ना, तो 2 के पावर 2 है या 2 है तो क्या ले लेंगे? 2 के पावर। इसके बाद में 3 है, 23 है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 को भी ले लेंगे। फिर 23 नहीं मिल रहा है, 5 ले लेंगे, 23 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, और एक और क्या ले लेंगे? 1। बुझा गया? कहे इतना ले लिए क्योंकि नहीं मिल रहा था। अब 2 के पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4 गुना 3 गुना 5 गुना 23 गुना 17 एकम 17 खाली लिख दें, गुणा कर लीजिए। आप लोग कॉपी पे गुणा कर लीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी के लिए गुणा करते हैं इसमें कि ताकि फास्ट गुणा होगा। ठीक है? आप लोगों को परीक्षा में कैलकुलेटर ना मिलेगा। ये आ जाएगा 23,460। ये क्या हो गया आपका आंसर? एलसीएम हो गया। अब क्या करना है इसका? जांच। अभी जांच करना है तो जांच के लिए फिर से वही सूत्र आता है ना, तो यहां पे जांच लिखेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या क्या है? 510 गुना 92 बराबर एलसीएम कितना आया है? 2। HCF कितना आया है? 23,460। चलिए गुणा कर लेते हैं। ये है 2, ये हो जाएगा 46,920। अब इसका गुणा करके देखते हैं। इसका गुणा करके देखिए, हम ऐसे हूँ लिखते थे, लेकिन अब गुणा करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि देखिए आइए जाएगा। आ गया 46,900। लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। जांच हुआ। क्लियर है? अब देखिए हम तीसरा नहीं बनाएंगे, तीसरा आप लोग बना लीजिएगा ना अपने से, सेम टू सेम ऐसा ही। अरे बन जाएगा ना? चलिए इतना उतार लीजिए। अगला आता है इसमें, अगला देखो कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब साफ कहा है ना, किस विधि से कहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। लिखेंगे तीसरा का हॉल, हॉल लिख के पहला, पहला में क्या दिया है लिख देंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 है। चाहे ये दोनों बोला है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF है 12, 15, 21 बराबर व्हाट, LCM 12, 15, 21 बराबर व्हाट। इतना तो लिखने आएगा। अब क्या कर लेना है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। बताओ एक के दोबारा लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? रिपीटेशन कर गया ना, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा बचवा? 2 के पावर 2 गुना 3 गुना, इतना तक दिक्कत। अब क्या लिखेंगे? 15, 3 गुना 5 गुना 1। इसके बाद क्या लिखेंगे? 21, 3 गुना 7 गुना, ठीक है इतना। अब क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे इसीलिए HCF 12, 15, 21 बराबर मिले मिले से मौश, ना मिले से लश। देखो जा कौची मिलता, 2 के पावर 2 तो बाटे, लेकिन कुछ मिलत ना बा, तो एकरा के ना लिखल जाई। का ना कल जाई? ना लिखल जाई। 3 3 3, अरे वाह। इसके बाद में 1 5 7 कुछ नहीं मिल रहा है, खाली 1 लिख देंगे। अब बराबर कितना आंसर हो जाएगा? कोनो प्रॉब्लम? अब क्या लिखेंगे? LCM 12, 15, 21 बराबर कितना हो जाएगा हो? अब देखो जवन ना मिले तो उन्होंने ले लेंगे, कौन कौन नहीं मिल रहा है? 2 के पावर 2, फिर 3 3 तो मिल रहा है 3, फिर 5, फिर 7, ये सब नहीं ना मिल रहा है। एगो एको ना, 2 गुना 2 2 दूनी के गुना 3 5 15 और 7 105 हो जाएगा ना। अब ये गुना करेंगे तो 420, कितना हो जाएगा? 420। कोनो कोनो आदमी भी 420 होते हैं ना, देखो आंसर भी 420 आया। तो ये हो गया 420, समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा HCF है 17 है, 23, 29 बराबर वाट। इसके बाद में LCM 17, 23, 29 बराबर। मैथ में देखो, आप चाहते हो कि मैथ में आपका सही एकदम अंक है ना, तो आपको क्या करना होगा? एक मैथ को, एक चैप्टर को कम से कम 5-6 बार बनाइए बढ़िया से, जैसे हम लिख लिख के बनाए हैं वैसे। तब आपको पता चलने लगेगा कहाँ कॉमा देना है, कहाँ या देना है, कैसे करके सजा के बनाएंगे कि देखने में क्या लगेगा, वो अच्छा लगेगा। अब आप लोग का गलती क्या है? एक बार बनाते हो बस बाहुबली समझने लगते हो अपने आप का, हमरा से तेज के बा, हमरा तो 11 के विभाज्यता का नियम यादें हुई। अब पूछने पर एकदम दांची यार देंगे, याद नहीं के ऐसा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम, तो यहाँ ये 17 बराबर क्या हो जाएगा? इस सब के सब अभाज्य संख्या है, तो एक और सभर के तैसे HCF है। 17 गुना क्या हो जाएगा? ये 1। 23 बराबर क्या हो जाएगा? 23 गुना 1। और 29 बराबर क्या हो जाएगा? 29 गुना, क्या लिखेंगे आप? इसीलिए HCF 17, 23, 29
बराबर 1। एलसीएम 17 23 29 बराबर 17 23 29 बराबर 11,339। देखिए आ गया। अच्छा ये डायरेक्ट लिख दिए क्या? इसको एक बार लिखना पड़ेगा ना। 17 गुना 23 गुना 29 बराबर 11,339। बोलिए दिक्कत है? कोनो प्रॉब्लम है? तो आप लोग इतना उतार लीजिए और अभी इसको बनाइए। देखिए तो एक और बच्चा है, उसको बना देते हैं। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना कितना दिया है? 8 9 और 25। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF 8 9 25 बराबर हुआ 8 और LCM 8 9 25 बराबर होगा इतना। क्या करेंगे अब यहाँ पे? 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 बराबर 2 के पावर 3 गुना 1 और 9 बराबर 3 गुना 3 गुना 1 बराबर 3 के पावर 2 गुना 1। अब 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1 बराबर 5 के पावर 2 गुना 1 लिखेंगे। इसीलिए HCF 8 9 25 बराबर कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? केवल 1। क्या मिल रहा है? 1। कभी कभी मुंह बना के बोला जाता है 1 नहीं। कोनो कोनो 9 को ने कहता ने तो बजा एक झोपड़ ऐसे झे ले तो 9 9 9 ने को चाहिए रे। मम्मी को मैं कहेगा। जब भी बचवा ऐसा अगर आता है, देखो गुना भागा एकदम आसान बताते हैं हम आज गुणा करने का नियम। 2 के पावर 3 दिया है ना, चाहे लिख दो, लिखोगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के आइए 3 के पावर 3 के 9 50। ऐसे तो ये बहुत आसान गुणा है। गुणा भारी कब हो जाएगा? जब आप भारी कर लेते हो। कोई भी चीज आसान होता है कब? आसान करोगे तो भारी, करोगे तो भारी हो जाएगा। आप क्या करोगे? हेकर हेकर गुणा कर दोगे, भारी हो जाएगा वो। 8 9 72 और 25 से गुणा करना पड़ेगा। हम क्या करें? आप इसका गुणा करो 25 8 200 और 9 दूनी के आया समझ में? हाँ ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए हो जाएगा। तो जो नहीं बनाए उसको भी बना लीजिए। चौथा क्वेश्चन में दिया है HCF इतना बराबर दिया है 306,657 बराबर 9। तो LCM ज्ञात कीजिए। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। हल दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? HCF 306,657 बराबर क्या दिया है? 9। तो क्या पूछा है? LCM 306,657 बराबर यही ना पूछा है। क्या करेंगे? लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या कहता है बताइए? LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब एलसीएम कितना है? एलसीएम तो निकालना है। HCF कितना है? 9। अब पहली संख्या कितना है? 300 और दूसरी संख्या कितना है? 600। या गुणा में है तो भागा में चला जाएगा।
एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटा में 9। ये कट जाएगा, देखो 6 बत्ती 9, 9 से कट रहा है ना, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, गुणा करेंगे 34 में 657 से, तो हो जाएगा आपका 22,338, या एलसीएम 306,657 बराबर 22,338 आंसर। बोलिए दिक्कत है तो चलिए बना लीजिए इतना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हम बताए थे कि 0 पर समाप्त होने का शर्त क्या होता है, तो 0 पर समाप्त होने का शर्त है कि उसके गुणनफल में क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आएगा तबे हो पाएगा। तो लिखेंगे हल में क्या करना है, जांच करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो जे करते हैं, लिखेंगे 6 के पावर n बराबर 2 गुना 3 के पावर n लिख सकते हैं, अब बराबर या 6 के पावर n बराबर 2 के पावर n गुना 3 के पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि a के पावर m a गुना b के पावर अगर m रहता है तो इसका मतलब होता है a के पावर m गुना b के पावर, ये सूत्र होता है। अब ये बताओ, ये 6 के पावर n बराबर आया 2 के पावर n यानी कि 3 के बराबर, 2 के पावर n का मतलब 2 कितना बार आ सकता है, 3 कितना बार आ सकता है। हमारा 0 पर चेक करना है कि समाप्त होगा कि नहीं। 0 पर समाप्त होने का कंडीशन क्या है, 0 पर समाप्त होने का कंडीशन है कि वो संख्या में 5 भी आना चाहिए। लिखेंगे चूंकि किसी भी गुणनफल को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का युग्म होना आवश्यक है। 2 और 5 का युग्म होना आवश्यक है, चूंकि 6 के पावर n में 2 है, लेकिन 5 नहीं है। इसीलिए 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बोलिए दिक्कत है इसमें, अरे समझ में आ गया, चलिए उतार लीजिए, उतार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 6, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। हल एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है, आसान। देखो किसी भी क्वेश्चन को कहो कि आसान है, आसान कहोगे, अच्छा भारी कहने से भी तो नहीं बनता है, आसाने कह लेते हैं, पूछा गया ना। लिखेंगे व्याख्या करना है, क्या व्याख्या करना है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? चलो व्याख्या करना है, एकदम आसान है। लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या क्या दिया है? पहली संख्या में 7 गुना 11 गुना 13 प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या? 13 कॉमन हो जाएगा दोनों में से। 13 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा? ये 7 गुना 11 है अब प्लस 1 अब बराबर 13 गुना 11 से 77 1 78। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो ये 13 कॉमन ले लिए तो 7 गुना 11 बच गया और 13 के जगह पे क्या बच गया? 1। इसका कैलकुलेशन किए 11 7 77 1 78। भी बोर्ड मास पढ़े? बोर्ड मास में पहले प्लस गुणा के क्रिया पहले किया जाता है ना। अब क्या है? दूसरी संख्या क्या है बताइए? दूसरी संख्या बराबर दिया है आपका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 का प्लस, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है ये बताइए? 5। तो क्या बच जाएगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 का प्लस 1 ना, क्योंकि 5 यहां से कॉमन हो गया है। भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? अच्छा एक बात बताओ, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कोई ना कोई संख्या तो ही जाएगा, कोई ना कोई संख्या तो ही जाएगा। भाज्य संख्या क्या कहा, किसको कहा जाता है? 5 होगा यहां पर ना, तो कॉमन हो गया है। यहां पर अगर देखिएगा तो 5 गुना ये इतना आया। भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटा तो भाज्य संख्या कहलाएगा। इसको चेक करो तो पहले का जो संख्या है वो 13 से कटेगा, 6 से कट जाएगा। ये तो दो को संख्या का सही गुणनफल है। इसमें भी देखोगे अगर 5 से तो कटिए ना जाएगा, यही कौन और संख्या आएगा तो ओकरा से तो कटिए ना जाएगा। ये भी भाज्य आएगा कि नहीं आएगा? ये भी कुछ ना कुछ भाज्य आएगा। लिखेंगे क्योंकि भाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित होती है। पूरी तरह विभाजित होती है। यहां दोनों संख्याएं भी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होगा। इसीलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है। आंसर समझ में आ गया? तो चलिए उतार लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक और है लगता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लिया कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लो खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, और खेल का मैदान कैसन है, गोल है, वृत्ताकार है। कैसन है, वृत्ताकार है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो हमको लगता है कि आपको परेशानी नहीं आना चाहिए। परेशानी क्या, बोलो, नहीं तो पूरा भर बोर्ड का कर देते हैं। हाँ, ये देखो खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार पथ है उस पर, ठीक। अब कहीं एक जगह से रबिया दौड़ रहा है, एगो और कोनो दौड़ रही है, कौन वहां पे, सोनिया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लिखेंगे 7वां का हल। वृत्ताकार खेल के मैदान, खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना मिनट, 18 मिनट। और रवि द्वारा लिया गया समय, 12 मिनट। अब क्या कह रहा है कि दोनों एक ही जगह से चल रहा है, दोनों एक ही जगह से चल रहा है, तो पुनः उसी स्थान पर कितने टाइम बाद जाके मिल जाएगा। क्या कह रहा है, एक ही स्थान से चलने के पश्चात पुनः उसी स्थान पर मिलने का समय बराबर हुआ। मतलब प्रश्न का समझो। अब ई है वृत्ताकार पथ, ए पर दौड़ रही हैं एगो सोनिया जी और एगो दौड़ रहे हैं रवि जी। ये दोनों महाराज दौड़ रहे हैं, ठीक। एगो को चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। एगो को चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। अब ये रबिया जब दौड़ेगा तो वो 12 मिनट में घूम के हैजा से हैजा चलाएगा, लेकिन सोनिया को कितना टाइम लगेगा, 18। तो सोनिया जो होंगी कहीं ना कहीं पीछे ना होंगी। फिर अगला बार रवि मारेगा, वो 12 मिनट यानी कि 24 मिनट में फिर जा जाएगा, लेकिन सोनिया को तो 36 मिनट लगेगा। सोनिया कहीं जाके फिर अटकी रहेंगी। फिर अगला बार रवि मारेंगे 36, तो ये सोनिया अब की बार लगता है कि आ जाएंगी, क्योंकि 18 दूनी के 36। क्योंकि ये जितना टाइमवा में ये एक चक्कर चलेंगी, 2 चक्कर चलेंगे, उतना टाइमवा में तो 3 बार मार लेगा ना। क्योंकि दौड़ा के देखो, सोनिया को 2 बार दौड़ाओगे तो कितना लगेगा, 36 मिनट। और रवि को दौड़ाओगे 2 बार तो 24 मिनट, यानी कि 3 बार मार लेगा ना। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका निकाल दीजिए एलसीएम। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। एलसीएम जहां पे टकराएगा जाकर के वही हो जाएगा। लिखेंगे मिलने का समय बराबर 18,12 का एलसीएम। 18,12 निकाल दीजिए एलसीएम। 18 12 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 9 18, 2 6 12, 3 से 3 9 3 दूनी के लिखेंगे। इसीलिए एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 बराबर 36 लिखेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। आंसर। कोनो दिक्कत, जल्दी से उतारिए इसको।